बोलिए आरिफ भाई क्या बोलेंगे? समाजवादी पार्टी विकास तैयार है, बोलिए। अनम्यूट कर लिए आरिफ भाई जी, बोलिए। हो गया जी जी सर। आगामी सभी त्योहारों की और पीछे जो बीता है उसकी। जी, आपका सवाल नहीं आया, आपने कहा बताइए क्या कहना चाहते हैं। अब सबके सामने सवाल तो वही आप है, पहले सवाल कर लें। करते चल ही रहा है। चलिए बोलिए आरिफ भाई, इसी मुद्दे पे बोलिए, फिर मैं यहाँ पर बात आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, वक्त क्या सवाल, मेरा सवाल है, क्या लगता है ये वक्त जरूरत सवाल है? क्या है आपका? हाँ, सवाल मेरा यहाँ पर सीधा है, जरूरत है वोट बैंक की राजनीति है, कोरी राजनीति है, वास्तव में जो बीजेपी यहाँ पर बात बोल रही है कि मुस्लिम वर्ग के वंचित वर्ग को यहाँ पर लाभ देने के लिए, और वक्त में जो मनमानी चल रही थी, तानाशाही चल रही थी, ठेकेदारी प्रथा चल रही थी, लोग यहाँ पर लाभ ले रहे थे, उसका खात्मा इस बिल के माध्यम से हो जाएगा। आरिफ हबीब बोले जी। जब से देश में, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही, बोलिए, बोलते रहिए। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही, बोलिए। 10 वर्षों में जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आई है, जनहित को लेकर के जब भी कोई आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को या तो वोट बैंक से जोड़ दिया गया, या तो फिर ऐसा रूप दे दिया गया कि देश की भोली भाली जनता उसको साजिश समझने लगी। जैसे जब किसान आया सड़क पर अपनी एमएसपी और तमाम काले कानूनों को लेकर के, तो उनको कहा गया ये कांग्रेसी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, ये मार्क्सवादी है, ये माओवादी है, तमाम तरह के उनको दिया गया। जब कोई आंदोलन करने के लिए आया आदिवासी, तो उनको नक्सल, अर्बन नक्सल बता दिया गया। आज जब अल्पसंख्यक समाज का मामला आया है, तो उसको वोट बैंक की राजनीति से जोड़ के बता दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का काम करती है। जो भी बदलाव लाए गए हैं, उन बदलाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी साफगोई से जनता को और इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। ट्रिब्यूनल तो कहा जाता है कि ट्रिब्यूनल ही जो फैसला करेगी वही मान्य होगा। क्या सेल्स टैक्स में ट्रिब्यूनल नहीं है? क्या अन्य कम से कम 16 ट्रिब्यूनल हैं? वक्त को छोड़ दीजिए तो 16 ट्रिब्यूनल हैं, और उन सब ट्रिब्यूनल का रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है। ये बहकाने वाली बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारत के अंदर मुझे बीच में बोलना पड़ेगा गौरव भाई, आरिफ जी से सवाल करना पड़ेगा। नहीं, आरिफ जी आप ही के सवाल में जोड़ना पड़ेगा आपको। आप बताइए धारा 85 क्या कहता है? धारा 85 क्या कहता है? झूठ नहीं फैलाने देंगे। नहीं, धारा 85 क्या कहता है तो बताइए आप पहले। आपकी बात अभी नहीं सुनूंगा, मैं अभी आपकी बात नहीं, मत सुनिए, झूठ नहीं फैला। आप अपने समय में बताइए, आप अपने समय में बताइए। म्यूट मत कराइए गौरव भाई, ये गलत संदेश जा रहा है। ये लोग बैठ के समाजवादी पार्टी गलत संदेश दे रही है। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आप मत बोलिए, ठीक है। आप हर आदमी के बीच में बोलेंगे ये ठीक नहीं रहेगा। जल्दी बोले फिर मैं और मेहमान भी बोले। देखिए ऐसा है, देखिए मुद्दे से भटका दिया इन्होंने, बीच में बोल करके बातें जो जहन में होती है बोलने की, उन्होंने भटका दिया। अब मैं उसको कहां से लाऊंगा? यही होता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान का काम। सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ऐसा है, इस देश के अंदर संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी दी है। निश्चित रूप से वक्फ कानून हमारा शरीयत का कानून है, और शरीयत की आजादी दी गई है कि हमको निकाह कैसे करना है। मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए एक सेकंड मुझे कहने दीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता में आता है वो। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, धार्मिक स्वतंत्रता में ये आता है। संविधान हमको आजादी देता है, संविधान देता, शरीयत नहीं देती। मेरी बात तो आप सुनेंगे। आपको दाह संस्कार कैसे करना है, आपको शादी कैसे करना है, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी तो आप उसका मुंडन संस्कार कैसे करेंगे, आपको धर्म की आजादी है। उसी तरह से हमको भी आजादी है, हमारे धर्म के हिसाब से आ रहा है। उसमें इन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश किया है जो संविधान के विरुद्ध है। यह संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। जो वक्फ का जो कानून है, आपको पता है कि नहीं पता है? वक्फ बोर्ड धार्मिक बोर्ड नहीं है, ये जानकारी है?
काम संविधान के विरुद्ध किया जा रहा है। हमको इसकी हम कटु निंदा करते रहेंगे, पास भी हो जाएगा ये, लेकिन हम इसकी निंदा करते रहेंगे और करते रहेंगे। शुक्रिया। आरिफ, अभी मेरा सवाल सीधा है, आगे बढ़ता हूं। आपको पता है कि नहीं पता, वक्फ बोर्ड धार्मिक बोर्ड नहीं है, जानकारी है? फिर कहां धार्मिक स्वतंत्रता आ गई? धार्मिक स्वतंत्रता वाली बात कहां से आ गई? जब वो धार्मिक बोर्ड नहीं है तो धर्म वाली बात कहां से आ गई भाई? ये नई कौन सी परिभाषा आप प्रकट कर रहे हैं मेरे सामने? नहीं, आप ये बताइए कि आप क्या अपनी मंदिर कमेटी में या सिख गुरुद्वारा कमेटी में आप हमको करेंगे, रखेंगे हमको रखेंगे? गैर मुस्लिम में कौन ला रहा है? नहीं, ये मुस्लिम निश्चित रूप से ये भी गलत बात है कि ये धार्मिक नहीं है, ये धार्मिक है, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। इसको धार्मिक स्वतंत्रता से 57 देशों में क्यों नहीं है? बिल्कुल है, हर जगह है, हर जगह है। किस देश में नहीं है बताइए? किस देशों में नहीं है बताइए? आप किस देशों में नहीं है? आप बताइए कहाँ पर है? कौन से वहाँ नहीं, बांग्लादेश के अंदर कौन से हिंदू भाई को वहाँ शामिल किया जाता है बोर्ड में? आप बताओ ना हमको, वहाँ अल्पसंख्यक समाज को कहाँ शामिल किया जा रहा है? आप बताओ ना पाकिस्तान में कहाँ शामिल किया जाता है? आप भरमाने वाली बात मत करिए, आप भरमाने वाली बात मत करिए ना। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं आपसे मुझे ये बताइए कि वक्त के कानून में किसी भी गैर मुस्लिम को इस वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा, ये कोरी अफवाह है। कल गृह मंत्री का सीधा स्टेटमेंट है, आप सुना करिए संसद में। उन्होंने सीधा बोला है किसी भी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। ये भ्रमित कर रहे हैं विपक्ष, और यहाँ पर ये बात मत कहिए क्योंकि गृह मंत्री बोल चुके। चल ठीक है, किरण रिजिजू को फिर से सुनिए गौरव भाई। ठीक है, चलिए विकास अग्रवाल को लाया जाए। ज्वाइंट वीडियो वायरल है, एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि नहीं। गौरव भाई आप गलत कह रहे हैं। किरण रिजिजू जी ने ये कहा है ऑन द रिकॉर्ड, कल सदन के बयान में किरण रिजिजू जी ने ये कहा है कि 2 गैर धर्म के लोग उसमें शामिल होंगे। ठीक, बाकी रह गई बात गौरव भाई, मैं थोड़ा सा फैक्ट के साथ बात कर लूं। ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से